नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि की। चुनौती का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि मंगल शनि का जो प्रभाव है ये चुनौती का दौर लेकर के आया है। किस विषय में, सुनिए ध्यान से। ये वीडियो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए है। सिंह राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। इसके अलावा अब इस समय ये जो ग्रहण योग आपको दिखाई दे रहा है इसका प्रभाव लक्षण अभी फिलहाल ठीक नहीं है किसी भी तरह से। सिंह के लिए इनकी राशि का स्वामी 12th चला गया, ये अच्छी पोजीशन में नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी खराब बात ये हो चुकी है कि सूर्य और मंगल दो पाप ग्रहों के बीच में सिंह राशि फंसी हुई है। और तीसरी नई बात आपको सुनने को मिलेगी, 15 अगस्त के बाद 16 को, जब रात को 12 बजे के बाद 3:58 पर 3:58 पर सूर्य का प्रवेश यही हो जाएगा। अब आश्चर्यजनक बात सुनिए, आप जो सिंह राशि के जातक हैं और आपको बेसिक जानकारी होगी ज्योतिष की, तो आप देखेंगे कि ये जो 5 नंबर है 3 नक्षत्रों से मिलकर बना है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, और मघा नक्षत्र पर सूर्य का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जो घर का कुत्ता है वो अपने मालिक को कभी नहीं काटता। ध्यान से सुनना, ये जब केतु आया था, केतु का आगमन इतना नैनन ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में, यानी कि सोने की बारिश हो रही हो वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रेम ना हो आंखों में। अब यहां दोनों देखिए, सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, वहां पर संचरण करते हुए फर्स्ट में केतु का आगमन हुआ। अब सूर्य का जो आगमन होगा वो पहले केतु के नक्षत्र पर होगा। इन दोनों का आपस में, इन नक्षत्रों को लेकर के एक समझौता है, एक ट्रीटी है, इनके आपस में एक समझौता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ आएंगे, आने के बाद ये स्थिति सूर्य और केतु की आपस में मिलने के बाद, युति शब्द, युति को समझिए। नक्षत्र पर आते हैं, परिभ्रमण करते हैं, केतु का नक्षत्र होते हुए भी सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही और मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं। बिना केतु के नक्षत्र के सिंह राशि बन ही नहीं सकती। बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। और आप जब केतु का संचरण होता है, ट्रांजिट केतु के का संचरण सिंह पर होगा, लियो पर 18 साल के बाद, तो जब आगमन होगा तो सूर्य की राशि पर होगा। सबसे पहले सूर्य वेलकम करते हैं उसका, और केतु जो है, केतु की राशि में, केतु के नक्षत्र पर सूर्य का वेलकम होता है, पहला चरण। देखिए, अब कुछ लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मेरा काम ठीक ठाक चले, मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे परिवार सब ठीक रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है एक एक चीज को डिफाइन करना है। अब ये जो राशि है सूर्य और मंगल के बीच में चंद्र केतु, एक तो ग्रहण योग और दूसरी बात पाप कर्तव्य योग, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और इसके अलावा सिंह राशि अपने दुखों से, अपने परेशानियों से पहले से ही पीड़ित है, और क्योंकि शनि की ढैया भी है और साथ साथ इस वक्री शनि के ऊपर सीधी सीधी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु भी अष्टम दृष्टि डालते हैं और शनि की 180 अंश पर यहां दृष्टि है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है, 50% तो समस्या अकेला ग्रह यही दूर करेगा यहाँ आने के बाद, और बाकी 50% समस्याएं बृहस्पति के कारण अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी स्पीड से जा रहे हैं आपको सुख देते हुए। आपकी संतान, एजुकेशन, विद्या, बुद्धि, हर प्रकार की जो प्रिविलेज आपको वो दे रहे हैं, वेलफेयर दे रहे हैं, ये वेलफेयर देते हैं, कल्याण करते हैं आपका, आपको नुकसान नहीं होने देंगे।
अगर आप कितने ही दुखों से पीड़ित हैं, 50% मरहम लगाने का काम आपकी मानसिक स्थिति को विचलित नहीं होने देते। ये काम है बृहस्पति का। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ है? इधर आपके भाई बहन के स्थान पर, आक्रम स्थान पर, यहाँ दृष्टि है संतान भाव, एजुकेशन। और जो स्टूडेंट है सिंह राशि के, उनके लिए तो इस समय अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि आपके मार्ग में इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं और आएंगी, उसके बावजूद भी आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे लेकिन पास हो जाएंगे। वो बात अलग है कि कुछ सिस्टम के कारण, ध्यान से सुनना, आपके जो विभाग हैं, जैसे एग्जामिनर हैं, परीक्षा का विद्यालय का सिस्टम है, वो एरर जो है, वो उनकी गलतियां आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। ध्यान से सुनना। और बृहस्पति यहां आने के बाद उन लोगों के पाप कर्मों पर लीपापोती कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही, जो बाधाएं, जो सिस्टम, जो आपके मार्ग में आने वाली जो कुछ विकट समस्याएं हैं, उन पर ब्रेक लगेगा। अब सीधा सीधा साफ साफ एक बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए। मैरिज लाइफ को देखिए। लगन का स्वामी 12वें, सप्तम, यानी के सप्तम भाव का स्वामी नेक्स्ट हाउस में। लगन का तो एक पीछे चला गया और सप्तम भाव का एक आगे चला गया। तो इन दोनों का आपसी तालमेल और संबंध नहीं है। बस ये है, वही बच रहा है सिंह राशि का, जिसको बृहस्पति के कारण जो बच रहा है। क्योंकि बृहस्पति आपके मैरिज लाइफ को बहुत सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको खुद भी प्रयास करना चाहिए। जिनके लग्न और सप्तम में ये कंडीशन है, खास तौर से देखिए, सन 2007 वालों की तो 8 के जो पैदा हुए उनकी शादी नहीं हुई होगी, लेकिन जो 88 में पैदा हुए होंगे उनकी ये स्थिति जरूर होगी। मैरिज लाइफ में सिंह राशि, सिंह लगन, कुंभ राशि, कुंभ लगन, तो इट विल क्रिएट मैरिज प्रॉब्लम या मैरिज लाइफ से रिलेटेड। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि इन भावों पर है तो अलग विषय होगा। आप ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी? पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल से दीपक जरूर जलाएं। आप ये ना समझो इससे कोई लाभ होगा या नहीं, छोड़ दो फल की इच्छा पर। फल की इच्छा मत करो, और भगवान जो न्यायाधीश है ये आपको लाभ जरूर देंगे। हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उनके लिए बहुत शुभ होगा। मेल और फीमेल की बात सुनिए। दुर्गा जी की जो उपासना करते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं महिलाओं के लिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है आपको दिन में रोज सुबह 11 बार, रात को 11 बार, अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेयर समय है, एक माला करेंगे। और साथ ही साथ जिस दिन भी अष्टमी होगी, सिंदूर, चूड़ी, रिबन या श्रृंगार का सामान उस दिन किसी सुहागिन महिला को जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।